शुरुआत में हम दो लड़कियों को बंधा पाते हैं जिन्हें किसी ने बुरी तरह जख्मी करा हुआ था। और तभी एक आदमी सेंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम पहनकर आता है और एक लड़की का पेट काटकर ऑर्गन्स निकालकर उसको खिलाता है। इसके बाद वो उस लड़की के कान में मैरी क्रिसमस बोलकर चैनसो लेकर उसकी बॉडी पूरी तरह काटने लगता है। और फिर मूवी 5 साल आगे बढ़ती है, जहां उसी जगह को दिखाया जाता है जहां उन दो लड़कियों को मारा गया था, जो कि एक वाटर प्लांट था। यहाँ क्रैंडल नाम का एक आदमी को रखा गया था जो कि इस पूरे प्लांट पर नज़र रखता था। इसके अलावा कस्टमर को मैनेज करने के लिए निकोल नाम की एक एम्प्लॉय भी थी, लेकिन वो किसी भी कस्टमर से अच्छे से बात नहीं करती थी। और जब उसके हस्बैंड डैल का कॉल आता है तो वो उसके साथ झगड़ने लगती है, क्योंकि डैल निकोल और उसके सिक्योरिटी गार्ड टॉम पर शक कर रहा था। तभी निकोल डैल को गालियां देने लगती है, तो वो उसको सबक सिखाने के लिए वहां आ रहा है ये बोलकर डैल कॉल कट कर देता है। इसके बाद निकोल बाहर जाकर क्रैंडल के साथ सिगरेट पीने लगती है और बताती है कि बहुत जल्द ही गवर्नमेंट इस पूरी जगह को खरीद लेगी, जिससे उनकी नौकरी भी चली जाएगी। लेकिन क्रैंडल उसकी बातों पर ध्यान ना देकर 5 साल पहले हुई घटना के बारे में सोच रहा था, जहां उसके सामने ही किलर ने उन दोनों लड़कियों को मार डाला था। इसके बाद टॉम की जगह जॉर्डन नाम का एक दूसरा आदमी ड्यूटी पर आता है। ये देखकर निकोल उससे बोलती है कि टॉम ने उसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। जॉर्डन बताता है कि शायद वो अपनी फैमिली के साथ बिजी होगा, इसलिए कॉल नहीं कर पाया होगा। ये सुनकर निकोल जॉर्डन को काम समझाकर लंच के लिए चली जाती है और फिर जॉर्डन सिक्योरिटी ड्रेस पहनकर वहाँ घूमने लगता है। तो इसी बीच उसे क्रैंडल मिलता है, जो बोलता है आज उन्हें थोड़ा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि 5 साल पहले क्रिसमस के मौके पर यहाँ 2 खून हुए थे। और तभी क्रैंडल जॉर्डन को जान का खतरा बताकर ऑफिस भेज देता है। लेकिन जब वो ऑफिस पहुँचता है तो वो देखता है निकोल के हस्बैंड आकर उसको मारने लगता है। वो पूछता है तुम टॉम हो, तो जॉर्डन बताता है वो टॉम नहीं है और उसकी वाइफ बाहर गई है। वो जॉर्डन है जो आज टॉम की जगह ड्यूटी करने आया है। ये सुनकर डैल बाहर जाकर निकोल का वेट करने लगता है, पर तभी वो किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। ये देखने वो जाता है तो वहाँ कोई उस पर कुल्हाड़ी से अटैक करता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एक तरफ सेंटा क्लॉज बना हुआ किलर एक लड़की को किडनैप करता दिखाया जाता है, जिसके बारे में क्रैंडल को भी पुलिस से पता चल गया था। वो जॉर्डन को भी बताता है कि जरूर किलर 5 साल पहले की तरह वो उस लड़की को मारने इसी जगह लाने वाला है। उसके लिए वो अपनी पिस्टल में बुलेट डालकर किलर से टकराने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रात होने पर उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये जल्दी से जाकर देखते हैं तो उन्हें एक लड़की बंधी मिलती है, तो वो उन्हें बताती है कि किलर ने उसके साथ एक और आदमी को भी किडनैप किया है, जिसे वो अपने साथ लेकर गया है। पर तभी उन्हें पानी से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और क्रैंडल जाकर देखता है तो उसको किसी का कटा हुआ हाथ मिलता है। और फिर क्रैंडल ऑफिस में जॉर्डन को लड़की का ख्याल रखने को बोलकर किलर को ढूंढने चला जाता है। काफ़ी ढूंढने पर भी किलर नहीं मिलता, तो क्रैंडल के कहने पर जॉर्डन लड़की को गाड़ी में लेकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन प्लांट मेन गेट लॉक था। ये लोग वापस से चाबी लेने जाते हैं, लेकिन तभी उस लड़की को गाड़ी के सामने एक जख्मी आदमी दिखाई देता है। जॉर्डन चाबी लेकर आता है तो वो उसको बताती है कि उसने अभी एक जख्मी आदमी को देखा। एक तरफ क्रैंडल किलर को ढूंढ रहा था, तो इसी बीच उसको निकोल एक जगह बंधी मिलती है, लेकिन वो निकोल को बोलकर वहीं छुप जाता है ताकि जब किलर वहां आए तो वो उसको मार डाले। पर काफ़ी देर तक वेट करने पर भी किलर नहीं आता, तो क्रैंडल निकोल को खोलकर भागने को बोलता है। दूसरी तरफ जॉर्डन उस लड़की के साथ लॉक खोलने की कोशिश करता है, पर तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो जॉर्डन लड़की को वहीं छोड़कर आवाज़ की ओर भाग जाता है। निकोल भी जब ऑफिस से बाहर निकलने लगती है तो उसे भी वहाँ किलर दिखाई देता है।
वो डर कर दूसरे दरवाजे से निकलती है तो बाहर उसको जॉर्डन दिखाई देता है, जो टॉम की डेड बॉडी के पास बैठा था। सोचती है कि जॉर्डन ने टॉम को मार डाला, लेकिन जॉर्डन बताता है कि वो जब आया था तो टॉम को पहले से ही किसी ने मार डाला था। पर निकोल को उस पर विश्वास नहीं होता, वो उसको मारकर भागने लगती है। एक तरफ किलर उस लड़की को पकड़कर एक जगह बांध देता है और उसको बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है, जिससे लड़की दर्द से चिल्लाने लगती है। ताने की आवाज़ सुनकर क्रैंडल लड़की के पास आकर उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, तो किलर दूर से तीर मारकर लड़की को मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ जॉर्डन निकोल को पकड़कर बांध देता है और फिर उसको बताता है कि वो किसी मकसद से यहाँ आया है और वो कोई गार्ड नहीं है। ये जानकर निकोल हैरान थी। इसके बाद जॉर्डन निकोल को बाहर ले जाकर बांध देता है। क्रैंडल की नज़र पड़ने पर वो निकोल को बचाने की कोशिश करता है, तो इस बीच किलर आकर निकोल को मार डालता है। ये देखकर क्रैंडल किलर का पीछा करता है और उसको शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पिस्टल खाली मिलती है। ये देखकर वो बाहर भागने लगता है, पर तभी कोई उसके सर पर मारकर उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद क्रैंडल को होश आता है तो वो खुद को बंधा पाता है और तभी जॉर्डन आकर उसको सच्चाई बताता है कि वो कोई गार्ड नहीं है, बल्कि उसी किलर का जुड़वा भाई है, जिसे उसने 5 साल पहले इसी जगह गोली मारी थी। यानी यहाँ हमें पता चलता है कि क्रैंडल ने 5 साल पहले उन 2 लड़कियों को मारा था, तो तभी उसने किलर को गोली मारी थी, लेकिन किलर वहाँ से बचकर भाग गया, जिसे ठीक होने के लिए पूरे 5 साल लगे, जिसकी वजह से जॉर्डन अपने जुड़वा भाई का बदला लेने यहाँ आया था। और फिर जॉर्डन क्रैंडल को बोलता है कि उनका बदला ऐसे पूरा नहीं होगा, वो उससे भी काफ़ी बुरी मौत देंगे। और तभी किलर वहाँ आकर क्रैंडल को टॉर्चर करने लगता है, तो जॉर्डन बाहर चला जाता है। लेकिन इसी बीच क्रैंडल चालाकी से किलर को पैरों से पकड़कर जख्मी करके गिरा देता है। वो सोचता है किलर मर गया और बाहर जाकर शॉटगन से जॉर्डन को मार डालता है, लेकिन तभी किलर बाहर आकर क्रैंडल को भी चाकू से मार डालता है। और यहीं पर इस फैंटास्टिक स्लैशर मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।